हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी रवनीत कौर और आज की हम इस वीडियो में TDS प्रोविजंस रिलेटेड टू रेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरी इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रेलेवेंट सेक्शंस रिलेटेड टू TDS ऑन रेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, मीनिंग करेंगे रेंट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेंट इन रेफरेंस टू सेक्शन 194I, पर्सनस हु आर लाइबल टू डिडक्ट TDS ऑन रेंट, रेंट के ऊपर के कौन कौन से पर्सनस को TDS काटना पड़ता है एंड इट इज़ कंपल्सरी फॉर देम टू डिडक्ट द TDS ऑन रेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्शन ऑफ TDS ऑन रेंट, किस अमाउंट के ऊपर, किस लिमिट के ऊपर, किस वैल्यू के ऊपर हमारा रेंट जाए तो हमें TDS काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194I अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर रेट्स ऑफ TDS हम देखेंगे कि रेंट पे कौन क्या क्या रेट्स हमें अलग अलग चीज़ों पे काटना पड़ सकता है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 194IB। सबसे पहले हम रेलिवेंट सेक्शंस देख लेते हैं कि TDS की प्रोविजंस किस सेक्शन में दी गई हुई हैं रिलेटेड टू रेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, सेक्शन 194I और सेक्शन 194IB। सबसे पहले हम सेक्शन 194I डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम सेक्शन 194IB डिस्कस करेंगे। मीनिंग रेंट का सेक्शन 194I में दिया गया हुआ है स्पेसिफिकली। रेंट का मीनिंग मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगी। रेंट मीन्स एनी पेमेंट by whatever name called under any lease, sublease, tenancy or any other agreement arrangement for the use of either separately or together any land, building, land pertinent to a building, machinery, plant, equipment, furniture, fittings, whether or not any or all of the above are owned by the payee। अगर आपने को इन एसेट्स में से कोई भी एसेट यूज़ करने के लिए लिया है और उस यूज़ के बदले में आप लैंडलॉर्ड को रेंट पे कर रहे हो तो दिस रेंट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194I एंड TDS की प्रोविजंस उस पर लग जाएंगी। इट इज़ कंपल्सरी फॉर टेनेंट टू डिडक्ट TDS अंडर सेक्शन 194I अगर आप इसमें लीज में, सब लीज में, टेनेंसी और कोई भी आपने एग्रीमेंट या अरेंजमेंट किया है फॉर द यूज ऑफ एनी ऑफ दीज एसेट्स, आइदर टुगेदर सारे एसेट्स इकट्ठे या एक एक अलग अलग का एग्रीमेंट हुआ आपका। और हो सकता है कि ये पेई कौन है यहाँ पे, लैंडलॉर्ड। पेई मीन्स जिसको पे होना है रेंट, हो सकता है उसने भी आगे किसी से लीज पे लिया हो एसेट, तो इसीलिए ये लाइन स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन्ड है। वेदर और नॉट ऑल और एनी ऑफ द अबव आर ओन्ड बाय द पेई मीन्स हो सकता है लैंडलॉर्ड उसे ओन कर रहा है या उसने भी लीज पे लिया हुआ है और सब लेटिंग की हुई है या सब लीजिंग की हुई है आगे किसी और टेनेंट को। अब एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194I में स्पेसिफिकली बताया गया हुआ है कि सब लेटिंग इज ऑल्सो कवर्ड अंडर सेक्शन 190। सब लेटिंग जैसे मैंने आपको बोला, हो सकता है लैंडलॉर्ड ने खुद ही, आपका लैंडलॉर्ड B है, B ने C से लिया हुआ है कुछ लीज पे कोई एसेट यूज़ करने के लिए, आगे उसने A को दे दिया यूज़ करने के लिए, तो ये सब लेटिंग हुई। तो इन दोनों पे, इस पे भी और इस पे भी, दोनों ट्रांजैक्शंस पे TDS लग जाएगा और सब लेटिंग पे आपको TDS काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194I। अब जब भी हम कोई भी चीज़ रेंट पे लेते हैं तो लैंडलॉर्ड हमें कहता है कि आप कुछ अमाउंट मेरे को डिपॉजिट के फॉर्म में, सिक्योरिटी डिपॉजिट के फॉर्म में जमा करवाओ, जो कि मैं आपको वापस करूंगा एट द टाइम ऑफ वकेटिंग ऑफ द बिल्डिंग। देन सच रिसीट इज नॉट इन द नेचर ऑफ इनकम एंड देयरफॉर नो टैक्सेस टू बी डेटा। अगर तो वो रिफंडेबल डिपॉजिट है कि जो वापस करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को एट द टाइम ऑफ वकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, तो देयर विल बी नो TDS ऑन इट, कोई TDS नहीं लगेगा जी 194I, क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की इनकम ही नहीं है, तो इनकम नहीं है तो उस पर TDS नहीं लगेगा। पर अगर वो एडवांस रेंट है, सपोज करो कि A ने B से कोई प्रॉपर्टी रेंट पे ली है इन द मंथ ऑफ मार्च एक वो मार्च में ही अप्रैल का रेंट पे कर रहा है एडवांस में अगले महीने का,
तो वो उस पे टीडीएस लग जाएगा, एडवांस रेंट पे टीडीएस लग जाएगा, बिकॉज इट मे बी इट इज़ अ प्रोविजन ऑफ योर एग्रीमेंट विद द लैंडलॉर्ड, तो वो उसकी इनकम है, तो उस पर टीडीएस अंडर सेक्शन 194I लग जाएगा। याद रखना, रिफंडेबल डिपॉजिट पे कोई टीडीएस नहीं लगेगा, और एडवांस रेंट पे टीडीएस लग जाएगा अंडर सेक्शन 194I। नेक्स्ट इज हु इज लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस ऑन रेंट, किसको टीडीएस काटना पड़ेगा रेंट पे, अगर उसने रेंट पे करना है तो कि कौन कौन से पर्सन्स को रेंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा। सबसे पहले इसमें हम कवर कर रहे हैं अदर देन नॉट बीइंग एन इंडिविजुअल एचयूएफ, अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ हो सकता है, उस पर कंपल्सरी है, उन्होंने अगर कोई पेमेंट की है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रेंट में, तो उसको 194I या IB जो भी सेक्शन होगा रेलेवेंट उसके अंडर टीडीएस काटना पड़ेगा। अब इसमें आ गई, हो सकता है पार्टनरशिप फॉर्म भी आ गई, कंपनीज भी आ गई, एओपी भी आ गई, एलएलपी भी आ गई, सारे इसमें कवर्ड हो गए अदर देन इंडिविजुअल में। बट इन केस ऑफ इंडिविजुअल also individuals or HUF who are subject to tax audit are under obligation to deduct TDS। अब इंडिविजुअल और HUF, कौन से इंडिविजुअल्स और HUF जिनको टैक्स ऑडिट कराना कंपल्सरी है इनकम टैक्स एक्ट के अंडर, उनको TDS काटना पड़ेगा, नॉट अदर देन इंडिविजुअल और HUF who are liable to deduct the tax audit। अगर आप इंडिविजुअल हो या HUF हो और अगर आपको नहीं कंपल्सरी है टैक्स ऑडिट कराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर, तो आपको अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू डिडक्ट द TDS ऑन रेंट। नेक्स्ट इज थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर डिडक्टिंग TDS। क्या लिमिट है जिसके ऊपर रेंट का अमाउंट जाए तो हमें उस पर TDS काटना पड़ेगा। हाँ जी, 2,40,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23। अगर आपने 22-23 फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रही हूँ, फाइनेंशियल ईयर में 2,40,000 के ऊपर अगर रेंट पे किया है तो आपको उस पे TDS काटना पड़ेगा। 2,40,000 एग्रीगेट हो सकता है, सिंगल पेमेंट भी आपकी 2,40,000 के ऊपर है तो भी, अगर एग्रीगेट है हो सकता है 40,000 है, 50,000 है, जो भी आपकी पर मंथ है उसको अगर इंटू 12 कर लो, तो अगर 2,40,000 के ऊपर रेंट आपने पे किया है तो यू हैव टू डिडक्ट द TDS अंडर सेक्शन 194I। और वन थिंग मोर, अगर 2,40,000 से एक्सीड कर जाती है मेरी पेमेंट रेंट की, सपोज करो 3 लाख है, तो डिफरेंस पे नहीं, पूरे के पूरे 3 लाख पे मेरा TDS कटेगा। नेक्स्ट, रेट ऑफ TDS अंडर सेक्शन 194I। TDS तो हमने काटना है, पर किस रेट पे काटना है। अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी है, आपने प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे ली है, तो उस पे आपकी रेट ऑफ TDS है 2%। अगर लैंड और बिल्डिंग ली है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग्स, इन सब पे 10%। बट एक केस है जब अगर लैंडलॉर्ड टेनेंट को अपना पैन नंबर नहीं देता तो टेनेंट इज लाइबल टू डिडक्ट 20% रेट पे उसने TDS काट लेना। प्लांट एंड मशीनरी पे 2%, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर और फिटिंग्स पे 10%। अगर लैंडलॉर्ड अपना पैन नंबर नहीं देता टेनेंट को तो इट इज 20% इंस्टेड ऑफ परसेंटेज मेंशन्ड अबव। दोनों के केस में आपको 20% काटना पड़ेगा TDS। नाउ नेक्स्ट इज रेंट इंक्लूड्स। कुछ चीज़ें बताई गई हुई हैं कि अगर लैंडलॉर्ड आपको रेंट का पार्ट ही मानता है, जैसे सर्विस चार्ज, उसने किसी चीज़ का सर्विस चार्जेस भी इंक्लूड कर रहा है रेंट के अमाउंट में, तो आपको TDS पूरे के पूरे अमाउंट पे TDS काटना पड़ेगा। इट मीन्स रेंट इंक्लूड्स सर्विस चार्जेस। इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, अगर आपकी कोई फैक्ट्री या वो उस फैक्ट्री की बिल्डिंग या पार्ट ऑफ द बिल्डिंग रेंट पे दे रहे हो तो आपको उस पे भी TDS काटना पड़ेगा। अगर कोल्ड स्टोरेज ले रहे हो आप तो उस पे रेंट पे कर रहे हो, कोल्ड स्टोरेज को यूज करने के लिए ले रहे हो फॉर द स्टोरेज ऑफ पेरिशेबल आइटम्स लाइक मिल्क, आइसक्रीम, वेजिटेबल एक्सेट्रा, और उसको यूज करने के लिए आप चार्जेस पे कर रहे हो, तो वो हम उसको कोल्ड स्टोरेज को प्लांट कंसिडर करेंगे, और जो प्लांट एंड मशीनरी पे रेट लगता है TDS का, हम उस रेट पे TDS काट लेंगे।
हॉल रेंट पेड बाय एन एसोसिएशन फॉर यूज ऑफ इट। आपने पिछली स्लाइड में देखा है कि इंडिविजुअल्स other than individuals or HUF have to deduct the TDS. AOP is not an individual, तो AOP अगर कोई भी चीज़ यूज़ करती है और उसके लिए रेंट पे करती है और वो एक्सीड करता है 2,40,000 से, तो उसको TDS काटना पड़ेगा, बिकॉज AOP इज नॉट एन इंडिविजुअल और HUF। सो उस पर टैक्स ऑडिट की कोई प्रोविजन नहीं है, उस पर AOP को काटना ही पड़ेगा अगर 2,40,000 के ऊपर रेंट का अमाउंट चला जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। Where hotels do not charge for the use of premises but charge for the catering meal only. The provisions of section 194I would not apply. Section 194C would apply for the catering part. अगर आपने हॉल लिया है, उस हॉल का रेंट नहीं ले रहा होटल, तो खाना सर्व कर रहा है, खाने का सिर्फ फूड का ले रहा है, फूड एंड बीवरेजेस का आपसे चार्ज कर रहा है, तो उस जो फूड का चार्ज कर रहा है दैट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194, जो कॉन्ट्रैक्ट वाला सेक्शन है, ना कि वो 194I, क्योंकि वो रेंट चार्ज ही नहीं कर रहा, वो प्रेमाइसेस आपको फ्री की प्रोवाइड कर रहा है बट फूड की वो चार्जेस आपसे ले रहा है, सो इट विल बी कवर्ड अंडर सेक्शन 194C। नेक्स्ट इज सेक्शन 194IB। सेक्शन 194I हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट में मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, तो वी विल डिस्कस सेक्शन 194IB एट द लास्ट। नाउ सबसे पहले हु इज लायबल टू डिडक्ट द TDS अंडर सेक्शन 194B? एनी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल और HUF अदर देन दोज रेफर्ड इन द सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 194, जिनकी हम बात कर चुके हैं, उसके अलावा अदर देन दोज रेफर्ड इन सेकंड प्रोविजन टू सेक्शन 194I, responsible for paying to resident any income by way of rent exceeding 50,000 for a month or part of the month during the previous year shall deduct an amount equal to 5% of such income as income tax act. वो कह रहा है अगर इंडिविजुअल है, HUF है, रेजिडेंट को पे कर रहा है, इंडिविजुअल HUF रेजिडेंट को पे कर रहा है, रेंट पे कर रहा है, 50,000 के ऊपर पे कर रहा है फॉर अ मंथ, यहाँ पे हम मंथ देख रहे हैं और पार्ट ऑफ द मंथ देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर के दौरान, सपोज करो 22-23 है, चाहे उसने एक भी मंथ में 50,000 से ऊपर या पार्ट ऑफ द मंथ में 50,000 के ऊपर रेंट पे किया, तो उसको 194IB के अंडर 5% पे TDS काटना पड़ेगा सेक्शन 194IB के अंदर। एग्जाम्पल दी गई हुई है, TDS is to be deducted even if rent paid exceeds 50,000 for only 1 month in a year. Rent paid for April 2021 to January 2022 is 45,000 per month. Rent paid for February and March is 55,000 per month. The TDS is to be deducted on the whole amount. ये जो 45,000 उसने अप्रैल से लेके जनवरी तक पे किया है प्लस 50,000 पर मंथ, तो टोटल है 5,60,000, उस पे आपको 5% टोटल पे काटना पड़ेगा, ना कि सिर्फ जो 55,000 फरवरी और मार्च का 55,000 इंटू 2 नहीं करना, जो पहले भी उस ईयर का रेंट है 45,000 अप्रैल से लेके जनवरी तक प्लस 55,000 for 2 months, total is 5,60,000, तो आप 5% will be deducted on 5,60,000. Next is when to deduct TDS under section 194IB and rate of TDS. जैसे कि हम आपको बता दिया, when to deduct TDS, the income tax referred to in section shall be deducted on such income at the time of credit of rent for the last month of the previous year or last month of the tenancy if the property is vacated during the year as the case may be, to the account of the payee or at the time thereof in cash or by issue check or draft by any other whichever is earlier. Tax rate is 5% shall be deducted by tenant, payer or lessee at the time of making of payment of rent to lesser landlord or payee. Now is TDS under section 194IB is to be deducted only if the payment is made to resident. अगर आप रेंट की पेमेंट कर रहे हो और आप कवर हो 50,000 से एक्सीड कर रहा है फॉर अ मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर and the payment is made to a resident, only then it will be covered under the सेक्शन 194IB, क्योंकि नॉन रेजिडेंट के लिए अलग सेक्शन है, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं, लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट ही और शी शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया. रेंट